ये मेरे एक 25 साल के ब्रदर का क्वेश्चन है कि भाई वर्ण व्यवस्था को हम भी बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, लेकिन आज से 3 साल पहले जब हमें इस व्यवस्था का नहीं पता था तो हम एक अलग वर्ण की लड़की के साथ प्रेम कर बैठे, रिलेशन में आ गए, उसका साथ देने का वादा कर दिया। अब ना शास्त्र इसकी अनुमति दे रहे हैं, ना शंकराचार्य जी इंटरकास्ट मैरिज को सपोर्ट कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? सबसे पहले मैं आपको यही बता दूं ब्रदर कि मैरिज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन ऑफ योर लाइफ, जिसपे आपकी पूरी आने वाली जिंदगी टिकी हुई है। ये कोई करियर, जॉब, प्रोफेशन नहीं है जिसको आप बार बार चेंज कर सको। तो ये डिसीजन पूरे तरीके से आपका होना चाहिए, एकदम रेशनल और इमोशंस को संभाव रख करके, बिना मेरे, किसी शंकराचार्य जी, किसी गुरु, मौलवी, पादरी, रिलेटिव, समाज के इन्फ्लुएंस में आए बिना ये फैसला लो। पूरी बुद्धि और विचार करके लो। मान लो आप अपने पेरेंट्स के खिलाफ नहीं जाना चाहते तो ये विवाह नहीं हो पाया, तो फिर विवाह ना करना भी एक ऑप्शन हो सकता है। ये जो समाज ने इतना डाल दिया है ना कि शादी है तो कर लो कर लो कर लो, फिर बच्चे है तो कर लो कर लो कर लो, क्यों भाई? ताकि समाज आपकी शादी में खड़ा होकर के बता सके कि देखो मान नहीं रहा था लेकिन अभी कर रहा है, तो देखो चेहरा पे खुशी, देखो कितना खुश है। फिर बाद में आपके अफसाने दे सके कि भाई देखो करवा दिए तो आज देखो कितना खुश है। लेकिन भगवान ना करे कि आप सुखी ना रहे, आपका रिश्ता थोड़ा डामाडोल हो गया, आप लोग एक दूसरे के साथ खुश नहीं रहने लगे, तो फिर ये कोई रिश्तेदार, कोई समाज, कोई शंकराचार्य जी, कोई गुरु आपके बीच में नहीं आएंगे। सब कह देंगे कि भाई ये तो आपका निजी मामला है, अपने से सॉल्व करो। तो मुझे पहले ही खुद से सॉल्व करने दो। करूंगा तो ये रीजन है मेरा जिसकी वजह से करना चाह रहा हूं, और नहीं करूंगा तो ये रीजन है मेरा जिसकी वजह से नहीं करना चाह रहा हूं। दैट्स इट। ये तो हो गए मेरे मैरिज पे विचार। अब बात करते हैं कि भाई शास्त्र अनुमति नहीं देते, तो ओशो की एक बहुत अच्छी स्टोरी बताता हूं मैं आपको। ओशो के पास कुछ जैन धर्म के लोग मिलने के लिए आए। तो क्या होता था ना कि वो जूता नहीं पहनते थे, जूते की जगह वो कपड़े को ही ऐसे लपेट लेते थे कि वो पूरा जूते का काम करता था। अब महावीर जी जब भी थे तो उस समय अलकतरा के रोड होते नहीं थे, मिट्टी के रोड होते थे, पैरों को भी नुकसान नहीं पहुंचता था, और जो जूते होते थे वो भी सिर्फ चमड़ी के अवेलेबल होते थे। ओशो ने ये बात उन्हें समझाई और कहा कि आपने जितना कपड़ा लपेटा है उससे अच्छा कपड़े का जूता या रबड़ का जूता ही पहन लो। तो उन्होंने कहा कि बात तो आप सही कह रहे हो, लेकिन ये हमारे शास्त्रों में नहीं लिखा। और ओशो का जवाब आया कि नहीं लिखा तो लिख लो, नहीं तो मेरे पास ले आओ, मैं लिख देता हूं। बहुत ही विवादित बात है लेकिन कहीं ना कहीं सच्चाई है। मैंने कई बार कहा है कि मैं इस जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था को नहीं मानता। मैं जहां तक अपने कृष्ण को, अपने परमात्मा को जानता हूं, वो किसी को भी इसलिए पतित नहीं कहेगा, या इसलिए पाप योनि वाला नहीं बता देगा, या इसलिए उसे नरक नहीं भेज देगा क्योंकि उसने अपने मन से कोई ऑक्यूपेशन कर लिया, ब्राह्मणों के हल चला लिया, शूद्रों के वेद पढ़ लिया, या अपने मन से किसी के साथ विवाह कर लिया, किसी के साथ प्रेम कर लिया, इसलिए वो किसी को सजा नहीं देगा। लेकिन ये जब मैं किसी गुरु, तथाकथित गुरु परंपरा वाले को कहूंगा, तो उसका सीधा रिप्लाई जो आएगा, उसका जो आर्गुमेंट आएगा कि क्या आप अपनी माता के साथ पिता वाला कार्य कर सकते हो? क्या आप अपनी बहन के साथ पत्नी वाला कार्य कर सकते हो?